नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं काजल राघवानी के एक ऐसे बयान के बारे में जिसकी वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा बवाल मचा हुआ है, बहुत ज़्यादा मतलब भड़काऊ स्थिति पैदा हुआ है। और खेसारी फैंस तो एकदम से भड़के हुए हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन खैर हम लोग मुद्दा पे बात करते हैं। देखिए, मुद्दा यह है कि काजल राघवानी नेशनल मीडिया पे जा करके कह रही है कि जब खेसारी लाल यादव का अंत हो जाएगा, जब खेसारी लाल यादव मतलब ख़त्म हो जाएंगे तो मैं छठ का व्रत करूँगी। अब आप इतना ही से समझ लीजिए कि काजल राघवानी इसके पहले बोल रही थी कि हम खेसारी लाल यादव से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ये है वो है, रिजल्ट फलान ठेकान बहुत तरह का मतलब बातें की है ना, चिकनी चुपड़ी बातें बहुत ज़्यादा कर रही है। तो कोई ऐसा इंसान होगा जो मतलब किसी से प्यार अगर करता होगा या फिर कभी किया होगा तो इस तरह का बयान दे सकता है? नहीं दे सकता है। या फिर कोई अगर किसी का जन्मजात दुश्मन भी होगा तो इस तरह का कभी बयान नहीं दे सकता है। और अगर इस तरह का बयान दे रहा है तो ना कभी उससे कभी वो प्यार किया होगा या फिर उसकी वजह से मतलब दुश्मन भी होगा तो इस तरह का बयान नहीं दे सकता है। खैर, इसके बारे में मतलब हम क्या ही कहें, लेकिन इतना हम ज़रूर कह सकते हैं कि और इतना मुझे ज़रूर जानकारी है कि इस तरह का मतलब सपना देखने वाले लोग मतलब उनका सपना पूरा तो नहीं हो पाता है, लेकिन उनका सपना सपना ही रह जाता है। और ये कोई नहीं जानता है कि खेसारी लाल यादव इसके बाद ख़त्म हो जाएंगे या फिर इस इंडस्ट्री में रहेंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ या फिर मुझे इतना ज़रूर आभास हो रहा है कि इसके बाद से काजल राघवानी भोजपुरी इंडस्ट्री से एकदम से गायब हो जाएगी। अभी ये भोजपुरी इंडस्ट्री में जितना इनको भसड़ मचाना है वो भसड़ मचा करके ये इंडस्ट्री से फुर हो जाएगी। इस बात को भी आप गौर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री में जितना भी मतलब उनको फेम कमाना होता है, नेम कमाना होता है, कमा लेते हैं और उसके बाद भसड़ मचा करके इस इंडस्ट्री से ही गायब हो जाते हैं। और उसी स्ट्रेटजी को काजल राघवानी अपना रही है। और इसके कुछ दिन के बाद आप देखिएगा कि काजल राघवानी भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको दिया बार के भी खोजिएगा तो आपको नहीं मिलेगी। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भसड़ मचाने का काम कर रही है। हालांकि मुझे लगता है कि काजल राघवानी का नाम काजल राघवानी नहीं, काजल ठगवानी होना चाहिए था, क्योंकि ये पब्लिक को बहुत ज़्यादा मतलब कि चुतिया बना रही है, बहुत ज़्यादा ठगने का प्रयास कर रही है। कभी कुछ बयान दे रही है, बहुत ज़्यादा सोच करके मतलब इनको लग रहा है कि हम ऐसा कौन सा ऐसा बयान दे दें जिससे खेसारी लाल यादव का बहुत ज़्यादा मतलब कि नाम ख़राब हो जाए और मेरा नाम अच्छा हो जाए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप काजल ठगवानी बन करके जो लोगों को ठगने का प्रयास कर रही है सफल नहीं हो सकता है। हालांकि इस पर बहुत सारे लोग ये भी बोल सकते हैं कि एक भोजपुरी इंडस्ट्री की एक अभिनेत्री है, टॉप की अभिनेत्री है ना, उनके बारे में आपके मुंह से इस तरह का शब्द शोभा नहीं देता है, इस तरह का शब्द आपको नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन मेरे हिसाब से ये शब्द होना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर परफेक्ट बैठता है। और मैं इनको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, लेकिन जब से इनका एक वायरल वीडियो देखा है तब से मतलब बहुत ही ज़्यादा कुछ है ना रिस्पेक्ट कम गया है। और जब से इस तरह का बयान दी है कि जब खेसारी लाल यादव का अंत हो जाएगा भोजपुरी इंडस्ट्री में, तब से तो और ज़्यादा मतलब कि रिस्पेक्ट नाम का मतलब चीज़ है ही नहीं, है ना। हल्का फुल्का रिस्पेक्ट होगा भी तो बस एक केवल कि भोजपुरी इंडस्ट्री की आप एक अभिनेत्री थी मतलब मुझे नहीं लगता कि अभी और रहेगी और दिन तक इस इंडस्ट्री में, तो इस वजह से कुछ हो सकता है, रिस्पेक्ट निकल जाएगा। लेकिन अब आपकी रिस्पेक्ट तो नहीं ही है। और मैं क्या, ऐसे बहुत सारे मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के ऑडियंस हैं जिनके नज़र में आप बहुत ज़्यादा गिर चुकी हैं। देखिए, आपके बीच यानी कि काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव के बीच क्या है मामला नहीं है, ये तो आप और काजल राघवानी है ना, काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव से अच्छा कोई नहीं जानता है। लेकिन इस तरह का जो भसड़ मचा रही है, झूठ मूठ का आरोप लगा रही है, भोजपुरी इंडस्ट्री में गंदगी जो फैला रही है, ये बहुत ही आप मतलब कि वाहियात काम कर रही है, बहुत ज़्यादा घटिया काम कर रही है। खैर, ये सोच आपको मुबारक है, आप है ना, आप इससे भी और ज़्यादा मतलब कि वाहियात शब्दों का इस्तेमाल करें, वाहियात घटिया काम करिए। हो सकता है आपको बिग बॉस से बुलावा भी आ जाएगा, है ना, क्योंकि हो सकता है इस तरह का हर जगह नेशनल मीडिया पे जा करके इस तरह का बयान देना, बेतुकी बातें करना, इससे हो सकता है मतलब बिग बॉस से बुलावा आए, बिग बॉस में आप जाइए और उसके बाद आप भोजपुरी इंडस्ट्री गायब हो जाएगा। ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब कन्फर्म लग रहा है, 99% मुझे लग रहा है कि आप ऐसा ही करने वाली हैं। काजल राघवानी का जो पूरा इंटरव्यू चल रहा है सोशल मीडिया पर, उसको हम अभी तक किसी भी इंटरव्यू को नहीं देखे हैं नेशनल मीडिया पर जितने भी इंटरव्यू दी है ना, क्योंकि हर जगह तो वही भसड़ मचा रही है, कहीं पर कुछ शब्दों को चेंज कर रही है, इधर से उधर फटकार कर रही है ना। लेकिन ये जो मैं छठ व्रत वाला जो बात कर रहा हूँ कि काजल राघवानी करे कि हम छठ व्रत करेंगे खेसारी लाल यादव का अंत होने के बाद, तो ये बयान मैं कहीं से सुनाया हूँ जो आपको बता रहा हूँ। बल्कि इनका हम बयान ये नहीं है कि हम इनको देखे हैं कहीं और मतलब इंटरव्यू पे जाकर के, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये हर जगह भसड़ ही मचाएगी, चाहे जो कुछ भी बोले, ये भसड़ मचाने के अलावा कुछ और कर ही नहीं सकती है। और ये भी गारंटी है कि इसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में आप काजल राघवानी को टॉर्च बार लीजिएगा, दिया बार लीजिएगा, फिर भी आपको नज़र नहीं दिखाएगी, इतना मैं कन्फर्म हूँ। खैर, इसके बारे में आप लोग की राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कोई और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।